अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल? जिक्र ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप। सबसे पहले आपको पता होगा डाटा मैनेजमेंट है क्या। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। डाटा मैनेजमेंट का मतलब है डाटा को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना। अब आपके डाटा में ऑडियो वीडियो होंगी, फाइल्स होंगे, इसको हम कहते हैं डाटा। तो इसको हमने करना क्या है, कैसे मैनेज करना है, आपने सेटिंग में जाना है, जाके फिर आपने उस सेव पे करना है। अच्छा, ये ऐसा डाटा मैनेज हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो है कहाँ पे डाटा रखा है उसको तलाश करना आसान हो कि कहाँ कहाँ पे आपका डाटा रखा है। मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमें उर्दू में समझाएं, तो इसलिए मैंने उर्दू में लिख दिया। बैकअप का मतलब क्या है? बैकअप का मतलब है कि डाटा को कॉपी करना, यानी कि डाटा आपका ओरिजिनल नहीं है, कहीं आपने कॉपी करके रखा हुआ है कहीं पे। तो बैकअप का मतलब ये है कि अगर हार्डवेयर के अंदर कोई भी इशू आ गया, हार्डवेयर के अंदर किसी भी किस्म का इशू, तो आपके कंप्यूटर में कोई मसला आ गया है, आपका डाटा ओरिजिनल डाटा क्रैश हो गया है, तो आपने डाटा को कॉपी करके कहीं पे रखा हुआ है अगर, तो उसे रिस्टोर कर लेना, यानी इसका मतलब है बैकअप। अब व्हाट्सएप भी कभी कभी अब ऐसा होता है कि आपकी लॉग आउट होती है और आप किसी दूसरे फ़ोन में करते हो तो वो कह रहे होते हैं कि रिस्टोर बैकअप, इस तरह आ रहा होता है ऑप्शन, तो वो डाटा रिस्टोर हो जाता है आपका। लेकिन अगर आप नेवर करते हो तो फिर वो नहीं होता, फिर कुछ मैसेज होते हैं। डाटा हमारा इसलिए हम बैकअप करते हैं ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो, इसलिए हम इसको बैकअप करते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया टू सेव डाटा फ्रॉम लॉस। अब मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या है? स्टोरेज स्पेस को मैनेज करना है। कैसे करना है? आपने अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करना है। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, कभी कभी आपके मोबाइल में भी आ रहा होता है कि डाटा जो है वो क्लीन करो, स्पेस, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट वाला ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप उसको क्लीन फिर करते हो। आपका मोबाइल जो है वो क्लीन कर रहा होता है, उसको करता है फ़ौरन। क्यों? ताकि आपका जो मोबाइल है वो सही स्मूथली वर्क कर सके। तो हम कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, मेमोरी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो? तो हम क्या करेंगे, डिलीटली, अगेन वही बता रही हूँ, वही डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स, जो गैर ज़रूरी फाइल्स हैं, ना अब हमें ज़रूरत है ना आगे फ्यूचर में ज़रूरत है, तो हम उनको डिलीट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे है डाउनलोड वाले ऑप्शन में। कभी कभी हम जाते हैं कि डाउनलोड पड़ी होती हैं फाइल्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो डाउनलोड वाली फ़ाइल में आप जाके वहाँ पे काफ़ी सारी ऐप होते हैं, वहाँ भी आप डिलीट वाला ऑप्शन, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि डाउनलोड वाली फाइल्स अब काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं इस तरह डाउनलोड करके रखते हैं, फिर उनको देखते तो है नहीं, या वैसे पड़ी होती हैं ऐसे फ्री, या ऐसे फ़ाइल फजूल से पड़े होते हैं, तो उनको डिलीट कर दें। सेकंड पे है कि मूविंग फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। आप मूव कर रहे हो फाइल, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो फाइल्स, बड़ी लार्ज साइज़ जो आपके काम की हैं, आप उसको यूएसबी में ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी और डिवाइस में ट्रांसफ़र कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के अंदर क्या होता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड के अंदर जो है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, या क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है, वहाँ पे आप डाटा अपलोड करते हो, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अकाउंट आप बनाते हो, लॉगिन करते हो, फिर उधर अपना डाटा अपलोड करते हो, फिर आप जहाँ पे भी किसी भी डिवाइस में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो आप लॉगिन करो अपना अकाउंट और फिर आपका डाटा सामने आ जाएगा। अच्छा, डाटा बैकअप मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम डाटा बैकअप कर सकते हैं? तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज़ करके हार्ड डिस्क, यूएसबी, हम डाटा बैकअप कर सकते हैं। एक इस मेथड से करेंगे क्या, हमारा जितना भी कॉपी किया हुआ डाटा होगा सेव होगा, या फ्यूचर फाइल्स। अच्छा, ये यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, हम डाटा बैकअप मेथड कौन कौन सा है कि पहला है यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब ये है कि यूएसबी या हार्ड डिस्क, इसके अंदर डाटा जो है हमने कॉपी करके, ओरिजिनल है डाटा हमारे पास, उसको हमने कॉपी करके दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र किया ताकि फ्यूचर में हमें यूज़ करना हो। या दूसरा मेथड है कि यूटिलाइजिंग क्लाउड स्टोरेज। फिर वही बात रिपीट हो रही है कि हमने गूगल ड्राइव पे जाके अपने डाटा को सेव करना है। ये गूगल ड्राइव, ये जो क्लाउड स्टोरेज है, ये जो है डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स, जहाँ पे अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है, आपको आपका डाटा अपलोड करना पड़ता है, फिर ये वहाँ पे सेव होता है। जब आपको ज़रूरत हो आप उससे रीस्टोर कर सकते हैं। या आपका कंप्यूटर स्पेस, इस तरह कंप्यूटर के अंदर स्पेस भी काफ़ी सारी हो जाएगी और डाटा के लॉस होने का चांस भी कम हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो फ़ायदा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यहाँ पे आप देख लें। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपलोड ज़रूर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। कोई फीडबैक देना तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।